अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। अडियाला जेल से जी बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी पेशरफ्त है। पिछले 2 दिनों से मैं आपके सामने खबरें रख रहा था कि बैकडोर कुछ चीजें चल रही हैं और उस वजह से इस्लामाबाद के अंदर परेशानी भी है। आज भी सुबह जब वीलॉग किया तो आपको बताया कि कुछ चीजें चल रही हैं और फिर कल आपको खबर दी थी ईद के मौके पर मुलाकात भी हो सकती है। ईद के मौके पे इमरान खान के साथ इमरान खान की 2 बहनों की मुलाकात भी करवाई जा सकती है, ये खबर भी आपको दी थी। तो आज अडियाला में बहुत बड़ी मुलाकात हुई है। एक तो इस हवाले से हमने बात करनी है। दूसरे नंबर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान चले गए हैं। कल उनके ईरान दौरे की खबरें आई थी, लेकिन बाद में ईरानियों ने उन्हें मना कर दिया था कि आप अभी मत आए। अब वो ईरान पहुंच गए हैं। क्या होने जा रहा है, क्या पेशरफ्त है, क्या मामला है। और फिर इसके अलावा अली अमीन गंडापुर आप देख रहे हैं ना, आजकल एक नया खेल खेल रहा है। वो जो शेर अफजल मरवत के जरिए दरखास्त गई है आईनी अदालत के अंदर, उस सवाल से भी मेरे पास खबर है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। अडियाला आज है जुम्मे का दिन। आपको पता है जुम्मे के दिन तो अडियाला में मुलाकातें नहीं होती। होने को तो सुबह फजर के टाइम भी हो जाती हैं, होने को तो कुछ भी हो सकता है। होने को तो सुबह 7 बजे भी गंडापुर पहुंच जाया करते थे। होने को तो कहा जाता था मोबाइल फोन लेके अडियाला जेल जाएं और खान से वीडियो रिकॉर्ड करवा लें। होने को तो कुछ भी हो सकता है। ना होने पे आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म, उसको भी कोई नहीं मानता। वो सब कुछ आपके सामने ही है, जाहिर है, कोई ढकी छुपी चीज नहीं। लेकिन मैं आपका वक्त जाया नहीं करता। बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात करवाई गई है। ये मुलाकात 1 घंटे से जायद अरसे तक जारी रही है और बुशरा बीबी की भाभी और बेटी मैरुन्निसा मुबशरा, उनकी जानिब से ये मुलाकात की गई है। और खास तौर पे जो आंख का इलाज है, आंख की जो सूरत हाल है, वो जो है वो डिस्कस की गई है कि आंख की जो जाहिर बुशरा बीबी के 2 ऑपरेशन हुए हैं। एक ऑपरेशन जो है वो हुआ था उनका जो पहले, और उसके बाद फिर लेजर ट्रीटमेंट हुआ था। तो अब उसके बाद बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी। हालांकि बुशरा बीबी की बेटी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू किया था और उस सिलसिले के अंदर जस्टिस रबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। लेकिन वो क्या कहते हैं ना, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उसके दर, कभी उसके दर। अच्छा, तो आज जुम्मे के दिन मुलाकात करवा दी गई है। तो सादा सी बात है, जुम्मे के दिन मुलाकात करवा देना कोई सादा बात नहीं है। ये हुकूमत के लिए परेशानी वाली बात है कि जुम्मे वाले दिन मुलाकातें हो रही हैं और वो भी कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर हो रही है। मंगल को नहीं करवाई जाती, जुमेरात को नहीं करवाई जाती। इसका मतलब ये सीबीएम हो रहे हैं। कल भी 8 घंटे लंबी मुलाकातें, मीटिंग हुई थी अचक जई की क़यादत में, जिसमें बताया गया था मुज़ाकरात करने हैं। और अगर इसके साथ मिलाकर आप अंसार अब्बासी साहब की परसों वाली खबर देख लें तो फिर आप पर चीजें और वाज़िया हो जाएंगी। अच्छा, इस तरह मैं आता हूं, मैं थोड़ी सी फील्ड मार्शल के हवाले से बात कर लूं और फिर हम बात करते हैं। जरा थोड़ी गाड़ी साइड पे लगा लें। अच्छा, फिर बात करते हैं ये गंडापुर क्या खेल जो है वो खेल रहा है और क्या जाहिर है चल रहा है। और इस सारे सिलसिले में जो सबसे हैरान कुन चीज है ना, वो हैरान कुन चीज ये है कि पीपल्स पार्टी वाले उनके साथ खड़े हो गए। अच्छा, मैं अब जो गवर्नर है ना खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, उनका बयान आपके सामने रखता हूं। शेर अफजल मरवत का अली अमीन को दोबारा वज़ीर आला लाने पर यही कहूंगा कि बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े। कोई ये बताएं कि अली अमीन से किस किस की मुलाकातें कराई गई। हाँ, दाल में बहुत कुछ काला है। सूबे के मुफाद में, जुमला सुनिएगा, सूबे के मुफाद के लिए हम सूबाई हुकूमत के साथ हैं। समझ आ गई आपको भाई? पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी साहब फरमा रहे हैं, जिनकी पिछले कई दिनों से मुलाकातें भी जारी हैं उनके साथ, अफरीदी साहब के साथ, कि हम भाई सुहेल अफरीदी के साथ खड़े हुए हैं। पीपल्स पार्टी अब जो रेगुलर मुझे देखते हैं, मैंने आपको बताया था, पीपल्स पार्टी की मजबूरी है इस वक्त उनकी मजबूरी है पीटीआई के साथ खड़ा होना, क्योंकि 28वीं तरमीम के अंदर
उन्हीं को तो रगड़ा लग रहा है और अब वो राब्ते बढ़ा रहे हैं अचकजई के जरिए और वो सब कुछ हो रहा है। अब एस्टैब्लिशमेंट को क्या खतरा है? एस्टैब्लिशमेंट को ये खतरा है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई, मौलाना फजल रहमान, अचकजई, ये सब मिल जाते हैं तो फिर क्या होगा? तो डिवाइड एंड रूल इनको मिलने ना दो। तो फिर वो इमरान खान को रिलीफ, वो कहते हैं भाई रिलीफ दे रहे हैं, भाई ईद में मुलाकात करवा देंगे, आज बुशरा बीबी के साथ मुलाकात हो गई है। अब आपको पूरी कहानी समझ आ गई होगी कि इस वक्त चल क्या रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान रवाना हुए हैं। आज रात अमेरिका और ईरान के दरमियान डील जो है वो फाइनल हो सकती है। कल उन्होंने कहा था फील्ड मार्शल साहब आप ना आए, प्रपोजल शेयर हुए और दर्जनों बार प्रपोजल एक दूसरे के साथ शेयर हुए, उसमें तरमीम की गई। अब जो है वो इंतजार किया जा रहा था कि मोहसिन नकवी जो कि इस वक्त वज़ीर खारजा की ड्यूटी भी सर अंजाम दे रहे हैं, यानी ऑफिशियली तो नहीं, गैर रस्मी आप कह लें, क्योंकि डार साहब तो गायब है ना, डार साहब का पता ही नहीं है, तलाशी गुमशुदा का इश्तिहार देना चाहिए कि वज़ीर खारजा वो हैं और नकवी साहब। तो इंतजार हो रहा था कि नकवी साहब का अगर पॉजिटिव सिग्नल आता है तो फिर जाया जाएगा। तो अब नहीं पता कि क्या मतलब नकवी, बहरहाल नकवी साहब की मुलाकात भी अब्बास अरागची साहब के साथ, अब उसके बाद फील्ड मार्शल चले गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जंग खत्म हो सकती है, कोई बड़ा डील जो है वो हो सकती है और बाकायदा पाकिस्तान के अंदर फिर ट्रंप आए या जेडी वैंस आए तो ये भी हो सकता है और ये होना भी चाहिए। इसलिए नहीं कि फील्ड मार्शल करवा रहे हैं या नकवी करवा रहा है, इसलिए कि देखिए यहां इतनी महंगाई, इतनी गर्मी है, लोग बिजली अफोर्ड नहीं कर पा रहे और इन जालिमों ने, ये ऐसे को भेड़िया सिफत जानवर टाइप हुकूमत है कि वो जो सब कहते हैं जो गरीब लोग गर्मी के अंदर पंखे बंद रख के, लाइटें बंद रख के, वो कहते हैं कि 200 यूनिट से ऊपर बिल ना जाए, उनको भी इन्होंने कहा कि भाई तुम भी दूसरों के साथ ही हो। तो और दूसरी तरफ फिर पेट्रोल महंगा, गाड़ियां, किराए, ईद का सीजन आगे, ईद आ रही है, लोगों ने घरों को भी जाना है। तो इस सारी सूरत हाल में ये जंग खत्म हो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुले, ये नहीं कि तेल कोई टैक्स ये कम कर देंगे, टैक्स ये आपका पूरा लेंगे 160 रुपया, लेकिन एटलीस्ट ये है कि अगर ये 300 से ऊपर ले गए हैं, 400 से ऊपर पेट्रोल ले गए हैं तो 300 के करीब आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने टैक्स तो पूरे लेने हैं ना। टैक्स इन्होंने ये नहीं कि अब नए हॉर्मुज़ खुल जाएगा, ईरान जंग खत्म हो जाएगी तो ये टैक्स लेवी शेवी खत्म हो जाएगी, नहीं, कि वो जो आलमी मार्केट के अंदर टैक्सों मतलब सस्ता होगा उसका हो सकता है छोटा मोटा जो है वो इम्पैक्ट कौम को दिया जाए। बहरहाल ये सूरत हाल है। इंसाफ लायर्स फोरम पाकिस्तान के ज़रिए तमाम लाहौर के अंदर भी रैली निकाली गई है और इंसाफ दो, इंसाफ दो, इमरान खान को इंसाफ दो। शौकत बसरा साहब थे इसके अंदर, अली इजाज भुट्टर और पीटीआई के बाकी जो लाहौर के वकला हैं उनकी जानब से रैलीज निकाली गई हैं। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर भी एहतजाज हुए। पिंडी इस्लामाबाद के अंदर कोई बड़ा एहतजाज रिपोर्ट नहीं हुआ, सिंध से फुटेज आई। अब देखना ये होगा क्या इस्लामाबाद के अंदर भी एहतजाज किया जाता है या नहीं, अभी शाम का वक्त होने वाला है। तो बहरहाल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की जानिब से कॉल, लेकिन ये कॉल भी जो है ना इस वक्त लग ये रहा है कि पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान बस वो भी होम्योपैथिक पॉलिसी के, और पॉलिसी यही है कि मुज़ाकरात किए जाएं, कि मुफाहमत के जरिए रास्ता निकाला जाए, बाकी हल्की आंच पर मुज़ामत भी जारी रखी जाए, यानी वो मुज़ामत भी फिर क्या होने ना होने के बराबर है। बहरहाल वो जो नून लीग के MP है ना साकब चद्दर साहब, जिन पर इल्ज़ाम है वो खातून अदाकारा मोमना इकबाल को हरासा किया, उसके हवाले से भी कुछ खबरें आ रही है, कुछ मजीद खबरें भी हैं। तो सुकून से किसी जगह बैठ के किसी अगले वीलॉग के अंदर आपके सामने रखेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।